गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे पेमेंट का, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइज हमने एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट से 67वीं बीपीएससी के लिए 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके हाजिर हूँ। इसका कट ऑफ देखिए 100 रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको टच करेंगे और अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करिए ताकि एक अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए इसके उद्घाटन की बात कर लें, ये नई दिल्ली में किया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा करी है? देखिए ये घोषणा रिसेंटली ही अगर हम बात कर लें तो ये करा है रशिया ने, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडोर स्की पार्क इंडिया का फर्स्ट कुफरी में इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब कुफरी कहाँ है? तो देखिए कुफरी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, नंबर 4, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान किस कंट्री का है? किस स्टेट का है? हमारे इंडिया की बात हो रही है, तो ये जो है लोगों को न्याय दिलाने में महाराष्ट्र हमारे भारत में नंबर 1 पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिएगा क्या है, कोरोना काल में पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो ये बन गई है देखिए लखनऊ मेट्रो। अल्ट्रावायलेट रेज से इन्होंने अपना जो कोचेज़ हैं मेट्रो के उसको सैनिटाइज़ किया था। ठीक है, नंबर 6 देखिए, जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर? हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूं हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूं। मिक्स्ड एमसीक्यू में लेके आऊंगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेके आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, आप देर ना हो जाए इसलिए फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का मेंस के लिए भी फुल प्लस टेस्ट लेके आ रहा है अनअकैडमी। देखिए यहाँ पे 17 और 24 अप्रैल को यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, इसको जरूर आपको इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा 26 अप्रैल को। टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। एंड साथ ही साथ देखिए इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इसको DK चौधरी सर लेके आएंगे। इसमें टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को, टाइमिंग होगा दोपहर में 12 बजे। तो जरूर इसको ग्रैब करिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। CDPO का फुल एंड टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस फुल टेस्ट 10 अप्रैल को होने वाला है 6 से 8 बजे शाम में। तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। हस्ताक्षर किया, तो ये हस्ताक्षर किया है देखिए अर्जेंटीना ने, डी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखिए क्या बोला जा रहा है, फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है? देखिए मंजूरी की बात कर ले, ये रिसेंटली प्रदान किया यमुना नदी ने। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवाड़ बिजली परियोजना को मंजूरी दी है और ये यमुना नदी पर बनेगी। ये परियोजना जो है उत्तराखंड और देहरादून जिले में बनेगा। ठीक है, चलिए नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सांख्यिकीविद रिसेंटली भारत का अगर हम बात कर ले, ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर GP सामंत को, ए करेक्ट होगा।
नंबर 9 देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू बनाया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू की बात कर ले, ये जापान ने बनाया है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फुगाकू जो नाम है माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पे ये रखा गया है। नंबर 10 देखिए, मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? इन्होंने ये अनुमति दी है देखिए 74% तक बढ़ाने की। नंबर 11, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? देखिए फ्रेंच टूर्नामेंट जो है जीता है किसने, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नंबर 12 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए NHRC का जो अध्यक्ष है रिसेंटली ही देखिए अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त करा गया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है ना 3 साल का रहेगा। 70 वर्ष तक होते ही इनका 70 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इनको बर्खास्तगी हो जाएगी और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की गई है। ठीक है, नंबर 13 देखिए, 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था वो था देखिए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। डी सही हो जाएगा। नंबर 14 देखिए, बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है वो है चलो ऐप। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। 15 में देखिएगा क्या बोल रहा है। 15 में बोल रहा है नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए इसका आयोजन जो है ब्रुसेल्स में हुआ है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित की अगर हम बात कर ले, देखिएगा इंदौर को और साथ ही साथ सूरत को, इन दोनों को ही किया गया है, तो हमारा ई हो जाएगा। इन दोनों को संयुक्त रूप से किया गया है। 17 देखते हैं, कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए हिट कोविड ऐप जो है लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 18, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता किया है? इसरो ने समझौता किया है देखिए CNES के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है CNES। ओके, चलिए नंबर 19 देखिए, 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर की अगर हम बात कर ले, देखिए पेरी द पैचवर्क बुल बर्मिंघम में होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है ये, तो इसलिए हमारा ई हो जाएगा। फिर से नाम सुन लीजिए, पेरी दी पैचवर्क बुल, यही है शुभंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 20। विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है? तो ये भेज के कारनामा किया है चाइना ने। सी करेक्ट हो जाएगा। 21, हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया कंपनी का, उसका नाम रख दिया है मेटा। ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नंबर 22 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है? देखिए इसे स्थापना की घोषणा करा है देखिए ओडिशा गवर्नमेंट ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 23, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये नई रक्षा मंत्री जो अगर हम बात कर ले, ये कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं अनीता आनंद जी। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ सही हो जाएगा। 24 देखते हैं, देखिए अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट किस देश में हुआ था? देखिए इसका विस्फोट हुआ था जापान के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25, किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो है ये स्टार्ट किया गया देखिए जयपुर के अंदर में। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 26 देखते हैं, क्या है? हाल ही में किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ड्रोन स्कूल खोले जाने की जो घोषणा है अगर हम बात कर ले, देखिए ये मध्य प्रदेश में करी गई है। तो ए क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 27, हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया देखिए
कुकरी बीघा को, ठीक है। डी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 28। हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। देखिए, अगर हम बात कर लिए, घोषणा किया है लखीसराय और भागलपुर ने। बी हमारा, ए और बी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। 29। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहाँ स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी मिला है, देखिए, पटना में स्थापित करने का। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखिए, 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई। तो इसकी शुरुआत की गई थी, देखिए, भोजपुर से। डी सही हो जाएगा। नंबर 31। वेद त्रयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं होता है। वेद त्रयी या त्रयी में अगर हम बात कर ले, देखिए, इसमें अथर्ववेद जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी या त्रयी वेद कहा जाता है, इसमें अथर्ववेद नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसी को वेद त्रयी या त्रयी वेद कहा जाता है। 32 नंबर देख लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इनमें से कुल कितने महाजनपद बिहार में स्थित हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों की बात कर ले, देखिए, टोटल 3 है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। 33। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था। मौर्य काल में प्रणय की बात करें, ये कर था आपातकालीन कर, ठीक है। सी सही हो जाएगा यहाँ हमारा। 34। रेडियो कार्बन 14 यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तिथि निम्न में से कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पद्धति है, रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से पता करने पे पता चलता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना जाता है। बी सही हो जाएगा, ठीक है। 35 देखिए, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से है। देखिए, इसका संबंध जो है 6ठी शताब्दी से है भैया। डी सही हो जाएगा, ठीक है। 36 देखिए, शिल्प वेद निम्नलिखित से किस वेद का उपवेद है। शिल्प वेद जो है, देखिए, शिल्प वेद जो है उपवेद है अथर्ववेद का, ठीक है। डी यहाँ सही हो जाएगा हमारा। 37 देखिएगा, ऋग्वेद कालीन समाज में पणि शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। पणि शब्द जो है अगर हम बात कर ले, ये प्रयुक्त होता है पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी के लिए। सी हमारा सही हो जाता है। 38 देखिए, संगमकालीन महाकाव्य शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक की बात कर ले, ये इलिंगोआदिगल थे, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना जो है इलिंगोआदिगल थी, ठीक है। और इसके महाकाव्य में कवि ने तत्कालीन तमिल समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करा था, ठीक है। 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित युग्म की बात करें, देखिए, सोलंकी वंश पृथ्वीराज फर्स्ट, ये गड़बड़ है। सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने करी थी, पृथ्वीराज फर्स्ट ने नहीं। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सुमेलित हैं। नंबर 40 देखिए, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था देवपाल ने। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 41 शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। देखिए, शेरशाह ने विजय के बाद जो शेरशाह की उपाधि धारण की थी वो किया था चौसा का युद्ध में, ठीक है। सी यहाँ सही हो जाएगा। 42 देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करें, वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे। देखिए, शुद्ध द्वैतवाद संस्थापक मत के जो संस्थापक की बात कर ले, ये हैं वल्लभाचार्य। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 44 देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा दारा सिखों को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। तो ये राज्याभिषेक हुआ था, देखिए, देवराय के युद्ध में, ठीक है। ए करेक्ट होगा। 45 तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है, देखिए, वो थी बिहार शरीफ। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 1763 से 1800 ईस्वी तक चले सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया। तो ये नाम दिया था, देखिए,
वॉरेन हेस्टिंग्स ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 47 दिल्ली में मदरसा-ए बेगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दिल्ली में मदरसा-ए बेगम की जो स्थापना ये किया था महामंगा ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अकबर की दाई माँ थी, ठीक है, महामंगा, इन्होंने ही इसका पालन पोषण किया था, ठीक है। और एक तरीके से जब अकबर जो बच्चा थे तो उस टाइम में एक तरीके से इसने ही शासन चलाया था मुग़ल साम्राज्य का। तो उस समय का जो रीजन जब इसने शासन चलाया था उसको पेटीकोट सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। 48 बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो बिहार में चंपारण कृषि कानून जो है देखिए ये पारित हुआ था 1918 में। सी करेक्ट होगा। 49 किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? देखिए इसकी शुरुआत की बात कर लें, ये शुरुआत हुआ था कब? तो ये हुआ था देखिए सर जॉन लॉरेंस के टाइम में, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आइए देखते हैं नंबर 50। नंबर 50 दक्कन विद्रोह 1878 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है ये पारित किया गया था अगर बात कर लें तो 1879 में। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 51 देखते हैं क्या बोल रहा है। सुमेलित करना है, यहाँ कूट दिया गया विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता कौन कहाँ से रिलेटेबल है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। लखनऊ से रिलेटेड है बेगम हज़रत महल, ठीक है। कानपुर से हैं नाना साहेब, ठीक। झांसी से हैं रानी लक्ष्मीबाई, और अगर हम बात कर ले इलाहाबाद तो लियाकत अली। मैच होता है हमारा ए वाला, ठीक है। 52 नंबर देखिएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी? कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त किया था देखिए 5 प्रांतों में। बी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिए क्या है। निम्नलिखित से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की बात करें देखिए सैयद अहमद खान ने 1988 में कांग्रेस के विरोध में बनारस में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना किया था। इस संगठन का उद्देश्य कांग्रेस के गठन का विरोध ही करना था, ठीक है। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। और अगर हम बात करें राजा शिव प्रसाद, ये भी हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 55 देखिएगा क्या है। 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था, है ना, लॉर्ड वेवेल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए समझौता बुलाया था। और उस टाइम में कांग्रेस का किसने अध्यक्षता की, मतलब ये अगुवाई किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 56 देख लीजिए क्या बोल रहा है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये थे लॉर्ड वेबल, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। 57 देखिएगा राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? प्रथम संस्था की बात कर ले, ये थी देखिए आत्मीय सभा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन द्वारा प्रथम संस्था 1814 में इसको स्थापित किया गया था, आत्मीय सभा। फिर उसके बाद उन्होंने वेदांत सोसाइटी भी स्थापना करा, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना करी, फिर ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी, ठीक है। तो पहला हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58 देखिए किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी कर दिया? इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? ये करवाया था देखिए लॉर्ड ऑकलैंड ने। सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में ही 1836 से 42 तक इसका कार्यकाल था, और इस समय ही कलकत्ता से दिल्ली तक जो शेरशाह सूरी मार्ग था इसने पूर्ण निर्माण करवाया और इसका नाम फिर बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया, ठीक है। और इसी टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। चलिए 59 देखिए निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान और नेतृत्वकर्ता, तो इसमें सुमेलित नहीं की बात करें, देखिए समझिए तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, तो के केलप्पन नहीं होगा। मालाबार क्षेत्र की बात कर ले, मालाबार क्षेत्र में के केलप्पन होगा, ठीक है, सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, ये भी गड़बड़ है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो उस हिसाब से ए और बी जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो है
गड़बड़ है ये वाला दोनों, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ई हो जाएगा, बाकी दोनों मैच्ड है। चलिए 60 देखिएगा क्या बोल रहा है, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्नलिखित से किसने किया था। इसका गठन की बात करें, देखिए किया था बीपी वाडिया ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 61 नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। इसमें शामिल जो नहीं था अगर हम बात कर ले, देखिए एनी बेसेंट इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेहरू समिति का गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था, ठीक है। 62 देखिएगा, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था 1930 में, बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म को सुमेलित यहाँ पे करना है। सही युग्म देखिएगा क्या है कि वेलुथम्पी विद्रोह आंध्र प्रदेश, ये सही है, ठीक है ना। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है, सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो वेलुथम्पी विद्रोह आंध्र प्रदेश ये जो है, अगर ये सुमेलित नहीं है, वेलुथम्पी विद्रोह जो है ट्रावनकोर केरल में हुआ था, आंध्र प्रदेश में नहीं। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सारे सुमेलित है। 64 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किया था देखिए दादा भाई नौरोजी ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 65 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबा समय तक चलाने वाली सरकार कौन थी। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार जो है देखिए सतारा गवर्नमेंट थी, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर, वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। सबसे पहले जो घटना घटित हुई अगर हम बात कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, ये पहले घटित हुई थी इन सब में। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 67 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात कर लें तो श्री कृष्ण सिंह जी थे, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने इनको चुना था बिहार में, ठीक है। 68 देखिए, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने प्रथम बार जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो 1886 में करा था अगर हम बात करें, है ना। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो 86 में हुआ था कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी, ठीक है। चलिए 69 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। ये जैन लोग नहीं थे, ठीक है। इसके अंतर्गत सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय ये सब थे इसमें। 70 किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो ये स्वीकृत किया गया था देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 71 नामची नामफुक कोयला किस क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है। देखिए निवास नहीं करती कौन, तो बद्दू जनजाति, ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। 73 निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है। देखिए प्रवाल द्वारा जो निर्मित स्थल की बात करें नहीं है, तो देखिए लक्षद्वीप समूह भी है, दक्षिण फ्लोरिडा तट भी प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है, ठीक है। फिजी एटला जो है अगर हम बात करें, फिजी एटला ये यहाँ बात हो रही है कि निर्मित स्थल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप निर्मित स्थल है, दक्षिण फ्लोरिडा तट निर्मित स्थल है, फिजी एटला भी प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल है और ग्रेट बैरियर रिफ भी प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल है। तो यहाँ इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, तो ई हमारा बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 कैलिफोर्निया का जल धारा किस प्रकार की समुद्री जलधारा है, ठीक है। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है किस प्रकार की समुद्री जलधारा है अगर हम बात कर ले, तो देखिए ये हो जाएगी ठंडी जलधारा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75 नंबर, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव यहाँ पे कम होता है, इस वजह से होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। विषुवत रेखा और पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, इसलिए भी यहाँ पे हो जाएगा, बी भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ई वाला, एक से अधिक। निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश इसमें से नहीं है, वो है देखिए बेलारूस। बेलारूस जो है बाल्टिक देश यहाँ नहीं है। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक देश ये सारे कहे जाते हैं। 77 देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है।
सबसे छोटा देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शंस में, इसमें हो जाएगा मोनाको, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोनाको पश्चिमी यूरोपीय देश है जो वेटिकन सिटी के बाद विश्व का सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश है। वैसे दुनिया का सबसे छोटा देश अगर बोला जाए तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, और दुनिया का सबसे बड़ा देश तो रसिया हो जाएगा। 78 विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए ये बनाती है अगर हम बात करें तंजानिया और युगांडा के बीच, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैनग्रोव क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में कुल मैनग्रोव क्षेत्रों की बात कर ले भाई, ये हो जाएगा देखिए 4992 वर्ग किलोमीटर, तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 80 नंबर देखते हैं भैया। 80 में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है, ठीक है ना, पार्थिव ग्रह इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए चलिए, तो यहाँ पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह की बात करें तो देखिए जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र भी हो जाएगा, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी मंगल को पार्थिव आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी मंगल इन सब को जो है पार्थिव या अंकल, देखिए बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल इसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 81 देखिए निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे है? इनमें सुमेलित है अगर हम बात कर ले, देखिए आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट मैच्ड है, अवसादी चट्टान चूना पत्थर मैच्ड है, कायांतरित चट्टान नीस मैच्ड है। डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज या 1 2 3 सारे के सारे, ठीक है। 82 भारत के साथ सीमा साझा करने वाला शीर्ष 3 देश कौन सा है? तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाला 3 शीर्ष देश जो अगर हम बात कर ले तो वो हो जाएगा बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, फिर पाकिस्तान, देन चीन, बट यहाँ पे सबसे बड़ा देश की बात हो रही है तो ये तीनों हो जाएंगे, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे मैच करना है, सुमेलित करना है यहाँ नदी और सहायक नदियाँ को, ठीक है। तो कौन किसके साथ होगा? तो यहाँ देखिए कृष्णा जो है, कृष्णा की सहायक नदी मूसी हो जाएगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का जो है लोहित हो जाएगा सहायक नदी। गोदावरी का बात कर ले, देखिए प्राणहिता हो जाएगा इसका, ठीक है। और यमुना बेतवा हो जाएगा। करेक्ट हमारा ए वाला कूट बैठ जाता है, ठीक। चलिए 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदान में प्रवाहित होने वाला गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन या पवने हैं? तो ये कौन है? तो देखिए भाई ये है ब्लैक रोलर, सी करेक्ट हो जाएगा। 85 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य की बात कर ले वो हो जाएगा सिक्किम, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 86 मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था। तो ये जो प्रावधान था ये देखिए संसद की संयुक्त बैठक द्वारा ये प्रावधान लाया गया था, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 87 देख लेते हैं क्या है, संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक सदस्य संख्या जो है अगर हम बात कर ले, ये देखिए प्रकलन समिति की होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 88 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए इनमें जो सही कथन की बात करें गाइस, तो सही कथन देखिए किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्त हेतु संवैधानिक रोक नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता करके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंध के अधीन होता है। तो ये किसके अधीन होता है? तो देखिए ये देश की प्रभुता और अखंडता के अधीन होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? देखिए परिवर्तन क्या होता है, अनुच्छेद 3 के तहत, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिए इसका बैठक जो है ये होता है, अगर हम बात कर लें तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, और यह तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, और यह सिर्फ साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर ही बुलाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, तो साधारण विधेयक, वित्त विधेयक ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है।
92 देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कॉलेजियम व्यवस्था देखिए, इसको जो है अपनाया गया था सन 1993 में 8 बार, ठीक है ना। अब तक 8 बार यह अपनाया जा चुका है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 93, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान है। ये जो प्रावधान है देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रावधान है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 94 देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहता है? देखिए, प्रभावी रहता है, अगर हम बात कर लें आपातकाल में समाप्ति के उपरांत 6 माह तक ये प्रभावी रहेगा, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 95 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? तो ये निर्दिष्ट है देखिए न्यायिक संबंध, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 96 देखते हैं, निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा गया है? देखिए, कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 97 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए सन 1970 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात कर ले गाइस, ये थे अशोक मेहता, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 98, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई? देखिए, इसकी समाप्ति की बात कर ले, ये की गई थी 26वां संशोधन 1971 के द्वारा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से जो संघीय संविधान की विशेषता की बात कर ले कौन नहीं है, देखिएगा एकल संविधान जो है ये संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बी करेक्ट होगा। 100, संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? डोगरी भाषा को देखिए 92वां संशोधन 2003 द्वारा सम्मिलित किया गया है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 101 देखिए, किण्वन की खोज किसने की थी? देखिए, किण्वन की खोज की बात कर ले, ये करा था लुई पास्चर ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 102, शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 103 देखिएगा, क्या बोल रहा है, डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण होते हैं। तो ये जो लवण होते हैं देखिए अमोनिया या सल्फेट लवण के होते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 104 क्या है, देखिएगा फेनोबॉर्टिबोन एक नींद उत्प्रेरक स्लीप इंक्लूडिंग दवा है जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? देखिए, इसका इस्तेमाल जो है यूरिया बनाने में किया जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 105 रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं देखिए कीमोथेरेपी, ठीक है। रोगों के उपचार के लिए रसायनों का प्रयोग जो है इसको हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। 106 अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होती है? देखिए, अच्छे ईंधन की विशेषता अगर हम बात कर ले, एक ईंधन को अच्छा माना जाता है जब उसका ज्वलन ताप कम हो, बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करे, उच्च कैलोरी मान का हो और स्टोर करने में आसान हो, जलने के बाद कम अवशेष छोड़े, सस्ता भी हो, आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, उसे दहन को नियंत्रण किया जा सकता हो, ठीक है, उसी को एक अच्छा ईंधन कहा जाता है। तो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, है ना, अवशिष्ट कम दे, है ना, तो हमारा ई हो जाएगा, और हवा में आसानी से जल जाए तो हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। 107 पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में जो कथन सही है वो है वे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ए यहाँ सही हो जाएगा। 108 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकर्ण युग्म सुमेलित है? देखिए, प्रतिकर्ण युग्म की बात कर ले, ये देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है यहाँ पे ये सुमेलित हैं, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 109 आइए देखते हैं, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व की बात कर लें, देखिए ये हो जाएगा सिलिकॉन, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 110 देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात कर लें, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है देखिए कैल्शियम हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 111 देखिए क्या है,
6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? देखिए 6 फीट ऊंचे व्यक्ति का जो है नैनोमीटर में जो ऊंचाई व्यक्त करने की बात करें तो ये हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 112 सोनार तकनीक में हम उपयोग करते हैं। देखिए सोनार तकनीक में जो है हम लोग प्रासरव ध्वनि का उपयोग करते हैं, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, जो कि समुद्र के अंदर जो है प्रासरव ध्वनियों के द्वारा जो है चीज़ों का पता लगाता है, ठीक है। 113 पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए भौतिक राशि है वेग। बी करेक्ट हो जाएगा। 114 देखिए यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए, ठीक, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है जब जितना है उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब अभी जितना है उसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 15 पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11,200 मीटर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर ले पलायन वेग का तो 11.2 किलोमीटर भी उसको हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। 116 निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु जो है देखिए ये हो जाएगा प्लेटिनम। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 117 निम्न में से कौन से अर्धचालक है? इनमें अर्धचालकों की बात कर ले तो भैया देखिए कौन कौन हो जाएगा, देखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 118 मोबाइल चार्जर होता है। देखिए मोबाइल चार्जर जो है एक अपचायी ट्रांसफार्मर कहा जाता है इसको, तो सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 119 देखिएगा क्या है? देखिए घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तार वायर के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है अगर हम बात करें काला रंग अर्थ वायर, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 20 यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगा? ठीक है, तो 30 दिन में जो प्रति यूनिट बिजली जो है ये देखिए 10.8 खर्च हो जाएगा, ठीक है। 121 मक्का की पत्तियों के सीड्स पर सफ़ेद होना क्या सूचक है? तो ये सूचक है जिंक की कमी है इसमें। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 122 बाइट्स रोग है ना, ब्राइट्स डिजीज़ शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए ये प्रभावित करता है गुर्दे को, ठीक है ना, किडनी को। ए करेक्ट हो जाएगा। टांका यानी शोल्डर 123 किसका मिश्र धातु है? देखिए मिश्र धातु है टिन और लेड का, ठीक है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 124 निम्न में से कौन सा सुमेलित यहाँ नहीं है? देखिए यहाँ सुमेलित की बात करें जो नहीं है तो देखिएगा विटामिन सी वर्णदता ये सुमेलित, विटामिन ए वर्णदता ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। वर्णदता अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस, ये एक एक्स लिंग संलहन ये वंशांगती रोग है जिसमें लाल हरा रंग जो है इसमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसे डेल्टोजियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये विटामिन ए से इसका संबंध नहीं है। 125 केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये उपयोग में लाया जाता है देखिए वर्तिकाग्र, ठीक है, स्टिग्मा। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 126 देखिए क्या बोल रहा है? यदि लेंस की पावर 2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस की दूरी क्या होगी? इसकी फोकस की दूरी जो है देखिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। सी करेक्ट होगा। 127 प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है देखिए ये 90% होता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 128 देखिएगा एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में कथन पर विचार करें तो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा यह प्लास्टिक का निर्माण हेतु एक कच्चा माल है। उसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 129 निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म की बात कर ले, देखिएगा ये हमारा हो जाएगा विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 130 जब वायरस क्या बोल रहा है? जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती हैं वह निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो वो होता है देखिए इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन नामक पदार्थ को अपनी आत्मरक्षा के लिए उत्पन्न करती हैं। चलिए 113, यदि सरकार अपनी 131 सॉरी, यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए आरबीआई से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को क्या कहते हैं? तो उस घाटे को कहते हैं हम लोग देखिए मौद्रीकृत घाटा। सी करेक्ट हो जाएगा। 132, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्तिगत किया जा सकता है? सबसे अच्छे ढंग से जो व्यक्त किया जाता है वो है देखिए भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 133 देखिए, वर्ष 2018 में सब्जी और फलों की विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था? तो भारत का हिस्सा की बात कर ले भैया, ये था 1.4%। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 134, वर्ष 2020-2021 वर्तमान कीमतों पर निम्नलिखित में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो सबसे अधिक रहा था देखिए तमिलनाडु का। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 135, सिडबी की स्थापना की गई थी। देखिए सिडबी की जो स्थापना है ये करी गई है लघु स्तरीय उद्योग के वित्त प्रदान करने हेतु। ठीक है। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 136, रेपो रेट, रेपो दर वह है जिस पर देखिए रेपो दर वह है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है, ऋण देता है। सी करेक्ट होगा। ठीक है। 137, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देश पर किया गया था? देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के निर्देश पर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देश पर किया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने करा था अध्यक्षता। 138, इफ़को क्या है? अगर हम बात करें इफ़को, देखिए ये भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 139 देखिए, निम्नलिखित से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? ये संबंधित है देखिए वेणुगोपाल समिति। सी करेक्ट हो जाएगा। 140 देखते हैं क्या है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये प्राप्त होने का जो अनुमान है वो है देखिए 41,387 करोड़ रुपए। ए करेक्ट हो जाएगा। 141 का आंसर देख लेते हैं। तो 141 का जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा भाई √18 हो जाएगा। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 142 देखते हैं। 142 का जो करेक्ट आंसर अगर हम देख लें क्या हो जाएगा? 142 का करेक्ट आंसर देखिएगा, हमारा करेक्ट आंसर 142 का हो जाएगा ई। ठीक है, ए वाला। 144 देखिए, 144 यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में यहाँ मिसिंग नंबर है। कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है, कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 182 आ जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 145 देखते हैं हम लोग क्या है। देखिएगा 1500 कर्मचारियों वाली एक फर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली, 100 को पदोन्नति हुई, 50 को दोनों लाभ मिले। कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला? देखिए कोई लाभ नहीं मिलने वाला कर्मचारी है वो 1150 हो जाएगा। सी यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। ठीक है। 146 देखिएगा। 146 का जो करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या होगा? 146 का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा 9009। बी करेक्ट होगा। 147, ए और बी कोई कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया। बी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा? ठीक है, तो बी अकेला करेगा भैया देख लीजिए 30 दिन के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 क्या बोल रहा है? 66,200 का ऋण 3 बार वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो प्रत्येक किस्त का जो मान हो जाएगा देखिए 26,620 रुपये के आसपास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 149, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 14 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है? देखिए उसकी त्रिज्या जो है 25 मीटर हो जाएगा। ये करेक्ट होगा। 150, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए ब्याज की दर जो है 5% हो जाएगी। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 8 जिसका कट ऑफ था 100। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कट ऑफ को पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। नए पुराने लोग जो है दोनों वीडियो को लाइक करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।